मोकामा में अभी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है। राजद के बहुत करीबी नेता बताए जाते थे। इस बार जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं, माफ करें, उनके समर्थन में वो उतरे थे। अनंत सिंह और दुलार चंद यादव, इन दोनों के बीच किस तरह की प्रतिस्पर्धा रही है, ये हर कोई जानना चाह रहा है, तो हमने सोचा कि हम आपको बता देते हैं। साहब देखिए, दुलार चंद यादव और अनंत सिंह को अगर आपको समझना है तो आपको जो कहानी है उसको काफी पीछे लेकर चलना पड़ेगा। 1980 के दशक में बढ़िया एक गांव है और वहां से एक बच्चा जो कि 18-20 साल का है, जिसका नाम है श्याम सुंदर सिंह, वो निकल कर आता है और वो निकलता है पटना जाके पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और राजनीति में जुड़ जाता है। किसके साथ? NSUI, जो कि कांग्रेस की एक छात्र इकाई है। इतना रुतबा हो जाता है उस व्यक्ति का 20-22 साल की उम्र में कि जब भी कोई नेता को मुकामा आना होता है तो सबसे पहले वो श्याम सुंदर सिंह को अप्रोच करता है। देखता है कि साहब कोई है, भीड़ जुटानी है, तो श्याम सुंदर सिंह जुटा देता था। प्रभावशाली इतना ज्यादा वो नेता हो जाता है कि 25 साल की उम्र में वो विधायक का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। 1980 और 85 में सोचिए, संजय गांधी खुद आते हैं और उस लड़के श्याम सुंदर सिंह के लिए वो रैली करते हैं। तो कितना बड़ा एक ऑरा रहा होगा उस नेता का, वो आप समझिए। इसके बाद क्या होता है कि मोकामा में एक छोटा छोटा पॉकेट बनाया जाता है जो कि युवाओं का रहता है कि तुम ये कर लोगे, तुम ये कर लोगे, और उसी में एक लड़के को श्याम सुंदर सिंह चुनते हैं जिसका नाम रहता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह कौन है? दिलीप सिंह को अगर आप समझेंगे तो दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई हैं। और उसी वक्त दिलीप सिंह को चुना जाता है। कहते हैं कि उस वक्त बूथ लूटने का काम दिलीप सिंह किया करते थे और जो श्याम सुंदर सिंह थे उनके बड़े करीबी रहा करते थे। अब एक जगह से आपने दिलीप सिंह को चुना, किसने? श्याम सुंदर सिंह को। फिर वहीं पे आप देखेंगे बाढ़ में ही एक गांव आता है जिसका नाम है तरातर, या तारतर भी उसको कहते हैं। तारतर गांव से, क्योंकि ये यादव बहुल्य इलाका है, तो वहां से जो श्याम सुंदर सिंह है वो चुनते हैं किसको? यही जिनकी हत्या हुई है, दुलार चंद यादव को। दुलार चंद यादव को जब वो चुनते हैं तो दोनों के बीच एक चीज बटा रहता है कि आप जो है यादव बहुल्य इलाका देखेंगे और जो दिलीप सिंह है वो देखेंगे भूमियार बहुल्य इलाका। लेकिन होता कुछ यूं है आगे आने वाले वक्त में कि दुलार चंद अपना जो गांव है तारतर, उसको छोड़ के वो आ जाते हैं एग्जैक्ट मोकामा के बाढ़ में, जो कि किसका इलाका रहता है? वो इलाका रहता है दिलीप सिंह का। अब दोनों क्योंकि लालू यादव के लिए काम कर रहे होते हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे होते हैं, तो लालू यादव की रैली करवाते हैं, ये करवाते हैं। लेकिन दुलार चंद यादव की जो हमेशा से दिक्कत रहती है, कहीं शिकायत रहती है, वो ये रहती है कि साहब इतना कुछ करने के बाद भी जो टिकट है वो हमेशा जो है दिलीप सिंह को मिल जाता है, हमें मिलता नहीं। उस वक्त दिलीप सिंह राजनीति में आ गए थे और दिलीप सिंह के लिए कहा जाता था कि बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं। ऐसा है कि अगर वो कुछ ना भी करें अपने विधानसभा के लिए तो भी चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसा कई सारे रिपोर्ट्स में भी लिखा कि कई लोग जब जाते थे उनके पास शिकायत लेके कि मालिक ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, तो उन्हें प्रॉपर पेड़ में बंधवा के पिटवाया जाता था। इस तरह की दिलीप सिंह की छवि रही थी। तो ये तो दिलीप सिंह की बात हो गई। अब ये जो है दुलार चंद साहब जो है, दुलार चंद यादव की भी कमोबेश जो स्थिति थी वो यही थी कि जमीन लूट लिया कुर्मियों का, या यादवों के लिए जमीन लूट लिए, यादवों की जमीन लूट लिए, और उस तरह से दबदबा जो है वो यादवों के बीच अपना कायम किया। लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिलता गया दुलार चंद को, तो वो हमेशा लालू से खफा रहे और धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रतिस्पर्धा लालू बनाम दुलार चंद नहीं, ये प्रतिस्पर्धा बन गई दिलीप सिंह बनाम दुलार चंद की। उसके बाद होता यह है कि 2005 में दिलीप सिंह की अकस्मात मौत हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि उनके जो छोटे भाई हैं अनंत सिंह, जिसको आप लोग छोटे सरकार भी कहते हैं, वो तैयार होते हैं राजनीति में आने के लिए और वो अपनी छवि बिल्कुल अलग बनाते हैं। दिलीप सिंह की छवि ये रहती है कि कोई भी उनके घर जाता है तो उसको दुत्कार दिया जाता है। अनंत सिंह की छवि बनाते हैं कि कोई भी उनके घर आता है तो खाना खा के जाता है, या फिर कोई भी अगर 70-75 किलोमीटर आदमी अगर उनका रहता है तो वहां भी वो खाना बना बनवाते हैं। मतलब अपना एक कारगिल मार्केट में अनंत सिंह रहते हैं। कारगिल मार्केट के ऊपर उनका स्थान है जहाँ पे वो बैठते हैं। हमेशा वीडियो में देखते होंगे एक चौकी पे पालथी मार के बैठे हुए हैं, उनके पीछे 4-5 लड़के, तो वो कारगिल मार्केट के ऊपर का दृश्य है। तो इस तरह की चीजें होती हैं।
अनंत सिंह का क्या होता है कि अनंत सिंह को आते ही वो आरजेडी में थे उनके भाई, लेकिन 2005 में क्या होता है कि 2005 में जो हवा है वो जेडीयू की तरफ बहती है और अनंत सिंह इसको भापते हैं और अनंत सिंह चले जाते हैं जेडीयू में। इसका फायदा मिलता है अनंत सिंह को, अनंत सिंह भी विधायक बनकर आ जाते हैं। और जब वो विधायक बनते हैं उससे पहले सूरज भान का दबदबा था, क्योंकि सूरज भान जिनकी पत्नी इस बार राजद से चुनाव भी लड़ रही है, वो निर्दलीय खड़े होकर उन्होंने दिलीप सिंह को हराया था। तो ये सारी चीजें मोकामा में हो रही थी, बाढ़ इलाके में हो रही थी, लेकिन जो अस्त हो रहा था सूरज, वो हो रहा था आपका दुलार चंद यादव का। वो उनकी राजनीतिक पैठ बन नहीं पा रही थी जितना वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो बाहुबली नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन राजनीतिक तौर पे कभी भी वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और इस बार क्या होता है कि दुलार चंद यादव चाहते थे कि एक व्यक्ति जिसको बड़े प्रेम करते थे, जो कि इस बार जन स्वराज के प्रत्याशी भी हैं, उनको राजद से टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जन स्वराज से उनको टिकट मिला और उसके माथे पे दुलार चंद यादव ने अपना हाथ रखा। और इस बार जो था मुकाबला, वो बहुत फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ सूरज भान सिंह की पत्नी है जो राजद के टिकट से लड़ रही हैं, एक तरफ दुलार चंद यादव हैं जो यादवों का वोट काटना चाह रहे हैं और राजद की पार्टी का, और एक तरफ भूमियार के एक स्थापित नेता हो चुके हैं अनंत सिंह जो कि खड़े हैं। और इसी बीच एक हत्या हो जाती है, वो भी होती है दुलार चंद यादव की, और ये सारी चीजें अनंत सिंह के खिलाफ जाती है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद इसका चुनाव पे क्या असर पड़ता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो चीजें हैं, जो अदावत रही हैं, उसका किस्सा यही तक है। और ये जो किस्सा है ये हमें यही दिखाता है कि दिलीप सिंह की जो अदावत रही वो अभी तक चली आ रही है अनंत सिंह के रूप में दुलार चंद के साथ, और यादव बनाम भूमियार की जो लड़ाई है वो मोकामा में स्थापित है, और ये बात सत्य है। आप ग्राउंड जीरो देख रहे थे, शुक्रिया।